मोदी सरकार पर सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जे के आरोप विपक्ष लगाता रहा है। ईडी, आईटी, सीबीआई जैसे संस्थानों पर राजनीतिक नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कड़ी टिप्पणी कर चुका है। इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री का सीजेआई को लिखे एक पत्र ने राजनीतिक हलचल को और बढ़ा दिया। विपक्ष दावा कर रहा है कि सरकार की नजर सुप्रीम कोर्ट पर कब्जे की है, तो कानून मंत्री अपने पत्र को लेकर सफाई दे रहे हैं। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सिंह को पत्र लिखा है, लेकिन ये पत्र सवालों में आ गया है। विपक्ष मोदी सरकार को घेरने में जुट गया है, तो कानून मंत्री सफाई दे रहे हैं कि पत्र को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। जो आरोप लग रहे हैं उनमें सच्चाई नहीं है। दरअसल कानून मंत्री के पत्र की खबर जैसे ही सामने आई, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार न्यायपालिका पर कब्जे की कोशिश के लिए धमकी का सहारा ले रही है। कॉलेजियम में सुधार की जरूरत है, लेकिन ये सरकार उसे पूरी तरह से अधीन करना चाहती है। तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि न्याय व्यवस्था में केंद्र सीधे दखल दे रहा है, हमें ये नहीं चाहिए। न्यायपालिका प्रभावित हुई तो लोकतंत्र ही समाप्त हो जाएगा। हम न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र चाहते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि न्यायिक नियुक्तियों में सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रिजिजू के पत्र को बीजेपी के पूर्व सांसद ने भी गलत बताया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया और लिखा, मैं प्रधानमंत्री मोदी से ये सिफारिश करता हूं कि प्रधानमंत्री संविधान के अनुच्छेद 217 को पढ़ें, क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर निर्णय ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए ये सीजेआई और उनकी गठित समिति का विशेष अधिकार है। कानून मंत्री के पत्र को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को ही घेर लिया, तो कानून मंत्री किरण रिजिजू ने खुद पूरे मामले में सफाई दी। उन्होंने कहा जो आरोप लग रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। उन्होंने खुद ही सवाल उठा दिया कि सरकार का नामित व्यक्ति कॉलेजियम का हिस्सा कैसे हो सकता है। कुछ लोग तथ्यों को जाने बिना ही आरोप लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने खुद मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के पुनर्गठन के लिए कहा था, और इसे लेकर पहले जो पत्र लिखे गए हैं उसी कड़ी में उन्होंने पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि सर्च सह मूल्यांकन समिति की परिकल्पना योग्य उम्मीदवार की पैनल की तैयारी के लिए की गई है, जिससे कॉलेजियम नाम निकाल सके। साफ है, विपक्ष की घेराबंदी से सरकार मुश्किल में दिख रही है।